करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट महमूद प्राचा साहब। सर, जिस तरह दिल्ली में दंगे हुए थे, आपके पास उसके खिलाफ सबूत हैं कि किसने कराए थे ये दंगे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये छापा मारा गया था आपके ऑफिस और घर पर, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास पूरे सबूत मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्री भी, जो आई विटनेस से चश्मदीद भी, और वीडियो की शक्लों में भी, कि ये दंगे जो हैं आरएसएस बीजेपी के पदाधिकारियों ने, दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी जो कि अमित शाह साहब के इशारे पे काम करते हैं, उनकी मदद से ये सारे हमले कराए गए थे मुस्लिम कम्युनिटीज़ पे, और जो सीए एनआरसी का विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी, उनके लिए, उनके खिलाफ, क्योंकि सरकार के पास और कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। सीए एनआरसी के पीसफुल प्रोटेस्ट पे उन्होंने गोली चलवा ली, उनके बारे में गलत बयानी कर ली, उनके बारे में खूब झूठ बोल लिए, लेकिन फिर भी जब पूरी दुनिया शाहीन बाग के साथ खड़ी नजर आई सरकार को, तो वो डायरेक्ट, जो वो क्रिमिनल्स और टेररिस्ट खुद ही हैं आरएसएस वाले, उन्होंने अपना वो कार्य किया जो आतंकवाद भी कोई भी करता है। उन्होंने खुद हमले किए पुलिस की मदद से, जो पुलिस के अधिकारी खुद आतंकवादी हैं और खुद भ्रष्ट हैं, और वो खुद होम मिनिस्टर साहब के कहने पे कार्य कर रहे हैं। इसी का खुलासा हम कोर्ट के माध्यम से करें। देखिए, एक इसमें बुनियादी बात समझने की ये है कि महमूद प्राचा कोई ऑर्डर नहीं लिखता है कोर्ट से, कोर्ट ऑर्डर करती है, हम सिर्फ तथ्य कोर्ट के सामने रखते हैं। तो ये बुनियादी हमला महमूद प्राचा के खिलाफ नहीं, समस्त जो सारी वकील कम्युनिटी है उसके खिलाफ है, और जुडिशरी के खिलाफ भी है, क्योंकि ऑर्डर्स तो हमारी बहस करने पे जुडिशरी करती है, नहीं कि जज करता है। सर, आपने इंकशाफ किया है कि आपके पास बड़े बड़े सियासतदानों के खिलाफ सबूत है, उनको आप बेनकाब करेंगे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बेनकाब तो हम लोग कर ही रहे हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा आरएसएस के लोग जेल जा चुके हैं हमारी कोशिशों की वजह से, हमारे क्लाइंट्स की कोशिशों की वजह से। उनके ऊपर भी धमकियाँ हैं, उनको भी जान से मारने की कोशिशें हो रही हैं, परंतु फिर भी हमने इन्हीं अदालतों से ऑर्डर कराए, क्योंकि ये है संविधान की ताकत। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, मगर संविधान में लोग भरोसा रखें, संविधान जीतेगा, मनुवाद हारेगा। सर, अदालत से आपकी क्या उम्मीद है? जिस तरह के अदालत के फैसले होते हैं सीए एनआरसी के मामले में, या जो भी बाबरी मस्जिद के मामले में जैसा अदालत का फैसला आया था, अब आपको क्या लगता है अदालत का क्या फैसला होगा? देखिए, 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जजेस पे दबाव है, सुप्रीम कोर्ट भी खुल के अपना कार्य नहीं कर पा रही। तो इससे ज़्यादा मैं दबाव के बारे में क्या कहूँ अदालतों के ऊपर। मगर फिर भी हम आपको बार बार यही रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग सब भारत के जो सिटीजन्स हैं मिलकर प्रदर्शन करेंगे, अपने ये कोर्ट को भी विश्वास दिलाएंगे कि पूरे देश की जनता आपके साथ खड़ी है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस ने जनता से रिक्वेस्ट की थी, तो कोर्ट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कोर्ट के अंदर भी और शक्ति आएगी, जनता की शक्ति कोर्ट के साथ जब मिल जाएगी तो कोर्ट भी बेहतर फैसले करने के लिए ज़्यादा आज़ाद होगा। सर, आपके ऑफिस में छापा मारा गया है, डराने धमकाने की कोशिश की गई, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि डर है अभी? देखिए, एक सच्चा मुसलमान मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सच्चे मुसलमान को डर होता ही नहीं है। अगर डर हो गया तो इसका मतलब हमारे ईमान में कमी है। और देखिए, ऊपर वाले की कितनी मदद रही, वरना 200 लोगों के सामने हम चंद लोग कितनी देर ठहर पाते। तो ये भी एक इशारा है, इंडिकेशन है कि ऊपर वाला जो है वो पूरी ताकत से, हाँ, अगर सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, तो ऊपर से मदद आएगी। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि दिल्ली पुलिस की सबसे एलीट टीम जो मानी जाती है, 200 लोग उसके आए और शर्मिंदा होकर वापस गए, खाली हाथ वापस गए। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हम सब लोगों को अब उठ खड़े होना चाहिए। कोई चीज़ इंसाफ के खिलाफ नहीं खड़ी रहेगी, चाहे वो कितनी भी ताकतवर हो। सर, तहरीक के बारे में क्या कहेंगे, जो आप तहरीक शुरू करेंगे, अब ऐलान किया है आपने? देखिए, हमने दिल्ली को तो एक मॉडल राज्य बनाने की तहरीक शुरू कर ही दी है कि जहाँ भी पुलिस कुछ गलत कार्य करेगी या सरकारी अफसर कुछ गलत काम करेंगे, तो जो भी SC STs माइनॉरिटीज़ के लोग हैं और दूसरे भी गरीब तबकों के लोग हैं, तो हम तुरंत एक क्विक रिएक्शन टीम भेजेंगे वहाँ पे, ताकि उनको मजबूर किया जा सके कि वो संविधान के हिसाब से चलें, गुंडागर्दी ना करें। तो उसके लिए हम कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब हम विधानसभा वाइज अपनी टीमें बना रहे हैं, वार्ड वाइज जो कॉरपोरेशन के वार्ड्स हैं उसमें अपनी टीमें बना रहे हैं, ताकि हम 5 से 7 या 10 मिनट तक मौके पे पहुंच के कानून पे चलने के लिए पुलिस को सिखा सकें, ताकि वो कानून पे चले। हम पुलिस को काम करने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन संविधान और कानून के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस संविधान कानून तोड़ के काम करती है तो वो एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल यानी कि एक अपराधी के रूप में काम करती है। तो हम ये किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। इसके लिए हमने दिल्ली को मॉडल राज्य बनाने की वो किया है, और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक संस्था जो हम लोगों की है, उसके तहत हमने तत्काल संविधान सुरक्षा नाम की एक सर्विस शुरू की है,
जिस पे हम अभी उसका भी बड़ा ऐलान करेंगे। उसके लिए हम अलग अलग जगह मीटिंग्स करेंगे, आप लोगों को इन्वाइट करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। नाजरीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे एडवोकेट महमूद प्राचा साहब। जिस तरह दिल्ली दंगे के मामले में उनके पास सबूत हैं, इस बार का इंकिशाफ उन्होंने खुद किया है। तो दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर रेड मारी है और ऑफिस पर रेड मारी है, उस पर हम कुछ खास बातचीत कर रहे हैं। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।